जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको पैसिव वॉइस सिखाया था और स्टोरी रीडिंग की प्रैक्टिस कराई थी, ताकि आप जिनको प्रॉब्लम होती स्टोरी रीड करने में, क्योंकि जो टेंसेस आप पढ़ते हैं वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है इन्हीं चीज़ों पर। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा टेंस रिवाइज हो जाता है और दूसरे कुछ छोटे छोटे एक्सप्रेशंस और वर्ड मीनिंग सभी हमें पता चल जाती है। ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी लेकर मैं आज आया हूँ आपके लिए। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा है एक बार। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है प्लीज़ वॉच करते रहिए छोटे छोटे वीडियोस, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए और धीरे धीरे आप समझना बोलना स्टार्ट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। द फुलिश हेयर। हेयर का मतलब खरगोश होता है, रैबिट का भी मतलब वही होता है, आपको पता होगा। ठीक है। Long ago there lived a hare who liked to sleep under a palm tree. ठीक है। Under a palm tree, one day he woke up suddenly and thought, I wonder what will happen if the word falls down. Long ago there lived a hare. Long ago मतलब बहुत समय पहले। There lived, अब देखिए यहाँ पर टेंस देखिए कौन सा यूज़ किया गया है। हमने पास्ट इंडेफिनिट किया था, जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद यूज़ की जाती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ हेयर। सब्जेक्ट ये है, एक खरगोश रहता था बहुत समय पहले। हु लाइक्ड, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया। ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में हु लाइक्ड मतलब उस खरगोश को पसंद था। टू स्लीप अंडर अ पाम ट्री। टू स्लीप मतलब सोना, अंडर अ पाम ट्री। पाम का मतलब होता है ताड़ का पेड़ या बेंत का पेड़ आप बोल सकते हैं। कहीं कहीं इसको खजूर का भी पेड़ बोला जाता है, बट ये ताड़ का ही पेड़ होता है। ठीक है, नारियल वगैरह जिसको आप कहते हैं। नारियल इज डिफरेंट, ताड़ इज डिफरेंट। वन डे ही वोक अप सडनली एंड थॉट। एक दिन वो जगा अचानक एंड सोचने लगा, मतलब सोचा। आई वंडर वॉट विल हैपन इफ द वर्ड फॉल्स डाउन। मुझे आश्चर्य होता है, आई वंडर मतलब मुझे आश्चर्य होता है। वॉट विल हैपन क्या होगा, इफ द वर्ड फॉल्स डाउन अगर ये पूरी दुनिया नीचे गिर जाए। ठीक है। अब वो खरगोश जो था वो एक ताड़ के पेड़ के नीचे सोना पसंद करता था, लेकिन अचानक एक दिन वो उठा और उसने सोचा कि क्या हो अगर दुनिया नीचे गिर जाए, पूरी संसार नीचे गिर जाए। जस्ट देन अ मंकी ड्रॉप्ड अ कोकोनट फ्रॉम द ट्री। तभी अचानक, जस्ट देन तभी उसी समय, अ मंकी ड्रॉप्ड एक बंदर ने गिरा दिया, अ कोकोनट फ्रॉम द ट्री एक नारियल उस पेड़ से, जिस पेड़ के नीचे वो सोता था, जिस पेड़ के नीचे उसे सोना पसंद था। इट फेल ऑन द ग्राउंड वो जमीन पर गिरा विद अ लाउड थर्ड। थर्ड का मतलब धम्म की आवाज़ होती है। तो जैसे कोई सामान ऊपर से गिरता है तो धाएँ से आवाज़ होता है या धम्म से आवाज़ होता है, तो इस तरह आवाज़ करते हुए वो नारियल नीचे गिरा। द हेयर वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब भयभीत हो गया, डर गया, सहम गया। द हेयर वॉज द रैबिट, जिसको हम हेयर यहाँ पर बोल रहे हैं, खरगोश। द हेयर वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। द हेयर वॉज फ्राइटेंड, वो खरगोश भयभीत हो गया, आउट ऑफ हिज विट्स। विट्स का मतलब होता है बुद्धिमानी। मतलब जो पहले वो सोच रहा था कि क्या हो अगर ये दुनिया संसार नीचे गिर जाए। ठीक है, इतनी बुद्धि उसने लगाई थी। तभी अचानक वो नारियल का टुकड़ा, मतलब नारियल जो था वो भी नीचे गिरा। ही जम्प्ड अप एंड स्टार्टेड रनिंग। वो तभी कूदा। आपने देखा होगा कोई जानवर होता है, डॉग होता है या कोई भी जानवर, जब उसके आसपास कुछ गिरता है तो वो कूद के भागना शुरू कर देता है। उसी सेम प्रकार से ही जम्प्ड अप एंड स्टार्टेड रनिंग, वो कूदा, जम्प्ड अप ऊपर की तरफ, एंड स्टार्टेड रनिंग और भागना शुरू कर दिया। हेल्प, ही क्राइड, मदद करो, वह चिल्लाया। द वर्ड हैज़ फॉलन डाउन, सेव योर लाइव्स इफ यू वांट। द वर्ड हैज़ फॉलन डाउन। अब देखिए उसके दिमाग में ये चल रहा था कि काश क्या हो अगर ये दुनिया या संसार नीचे गिर जाए। और यही सोचते सोचते जब उसके पास वो नारियल गिरा तो उसके दिमाग में एक इमेज बन गई। ठीक है। हेल्प, उसने मदद मांगी, हेल्प के लिए चिल्लाया। ही क्राइड, यहाँ पर भी देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। ही क्राइड, द वर्ड हैज फॉलन।
ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज प्लस V3, द वर्ड हैज फॉलन डाउन, दुनिया नीचे गिर गया है। सेव योर लाइव्स इफ यू वांट और इफ यू कैन, सेव योर लाइव्स इफ यू कैन, बचा लो अपनी जिंदगी अगर तुम बचा सकते हो, इसका मतलब ये होगा सेव योर लाइव्स इफ यू कैन, अपनी जिंदगी बचाओ अगर तुम बचा सकते हो, मतलब वो कह रहा है भागो अपनी जिंदगी बचाने के लिए, ठीक है। एट दैट मोमेंट अनदर हेयर सॉ हिम रनिंग अवे एंड आस्क्ड, उसी समय, एट दैट मोमेंट, उसी समय, अनदर हेयर सॉ हिम रनिंग अवे एंड आस्क्ड, एक दूसरे खरगोश ने उसे दौड़ते हुए, आई मीन भागते हुए, दूर भागते हुए देखा और पूछा। यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, आस्क की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम। वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो। तो जो दूसरा खरगोश मिला उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम। वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो। सो उस खरगोश ने बोला ओ किंग डोंट यू नो द वर्ड हैज फॉलन डाउन, आई एम सॉरी, सो मैं दूसरे पेज पे चला गया था। ओह आई मस्ट टेल यू द वर्ड हैज फॉलन डाउन शाउटेड द एक्साइटेड हेयर, ओह अरे आई मस्ट टेल यू, मुझे ज़रूर तुम्हें बताना चाहिए, द वर्ड हैज़ फॉलन डाउन, ये संसार नीचे गिर गया है, शाउटेड द एक्साइटेड हेयर, वो जो खरगोश पहला वाला था जो ताड़ के पेड़ के नीचे सोता था वो इतना एक्साइटेड था ये थर्ड की आवाज़ सुन के कि उसे सच में लगा कि संसार नीचे गिर गया है। नॉट लॉन्ग आफ्टर, कुछ ही समय, मतलब नॉट लॉन्ग आफ्टर, अब देखिए एक फ्रेज है और कितना अच्छा फ्रेज है, नॉट लॉन्ग आफ्टर। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा समय, नॉट का मतलब नहीं, आफ्टर मतलब बाद में। तो कुछ ही समय में, इसका मतलब होगा कुछ ही समय में, मतलब बहुत ज़्यादा देर समय बीता नहीं था तभी। देर वर 100 हेयर्स रनिंग आफ्टर द फर्स्ट वन इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइव्स, कुछ ही समय में देर वर 100 ऑफ हेयर्स रनिंग आफ्टर द फर्स्ट वन, कुछ ही समय में पहले खरगोश के पीछे लगभग सैकड़ों खरगोश दौड़ रहे थे अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइव्स, अपने, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के संदर्भ में, के लिए, इन ऑर्डर टू सेव मतलब अपने जीवन को बचाने के लिए। सून ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हैड कम टू नो दैट नो एंड वर रनिंग अलॉन्ग विद देम, सून आफ्टर मतलब जल्द ही, soon all the animals in the forest had come to know, soon all the animals in the forest had come to know मतलब हो गया जल्द ही जंगल के सारे जानवरों को ये पता चल गया, and were running along with them, और उनके साथ वो भी दौड़ने लगे, मतलब बाकी भी जानवरों को ये पता चल गया कि संसार नीचे गिर गया है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागो। When the lion saw them, जब शेर ने उन्हें देखा, he was very surprised, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। Why are you running away, तुम लोग दूर क्यों भाग रहे हो, he asked, उसने पूछा, ठीक है। सो देखिए मैंने आपसे बोला था मैं बहुत लंबी स्टोरीज नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत थिक बुक है, ये देखिए इतनी थिक है और इस तरफ भी इतना है, तो इट्स अ थिक बुक और मैं नहीं चाहता आपको बोरिंग लगे, बस थोड़ा थोड़ा समझिए। जैसे मैंने आपको दो चीज़ें बताई, कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ है, कहीं पर हैज़ के साथ V3 आया है, इसका मतलब इससे क्या होगा, रीडिंग करने से हमारा जो टेंस है वो भी रिवाइज हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, अभी तक आपने जितना सपोर्ट किया है और आप कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ग्रामर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।